आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि 8/7 और -8/7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए, अब इन दोनों संख्याओं को, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं और इनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले देखिए, ये संख्या रेखा हो गई। इधर की तरफ आपका क्या होता है? माइनस का अनंत होता है और इधर की तरफ आपका प्लस का अनंत होता है। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि एक संख्या रेखा हमने खींच ली और उसके मध्य में इधर माइनस अनंत और इधर प्लस अनंत, और इसके बिल्कुल बीच में, इसके बिल्कुल मध्य में क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है। और ज़ीरो के इधर सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और ज़ीरो के इधर सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। इधर की तरफ सारी धनात्मक संख्याएं और ज़ीरो के लेफ्ट में, मतलब ज़ीरो के उल्टे हाथ पर सारी कैसी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो रेखा है, रेखा पर हम बिंदु P और Q लेंगे। इस रेखा पर, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर हम क्या ले लेते हैं? बिंदु P और बिंदु P और Q को हम क्या कर लेते हैं? अंकित कर लेते हैं, अंकित कर लेते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि P और Q कैसे अंकित करेंगे? मान लीजिए ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु है आपका P, और इधर ही, इसी की ठीक इधर क्या है? बिंदु Q है। ठीक है। तो ये हमने बिंदु P और Q अंकित कर लिया। ठीक है। जो क्रमशः 8 और -8 को दर्शाते हैं। जो ये किसको दर्शाएंगे? जो क्रमशः, ये हमें वहाँ लिखना पड़ेगा, जो क्रमशः 8 और किसको दर्शाएंगे? -8 को दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। तो देखिए, ये वाला जो बिंदु है ये तो 8 को दर्शा रहा है, और ये जो Q बिंदु है ये किसको दर्शा रहा है? -8 को दर्शा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम ये जो रेखा है OP, इस रेखा OP को अब हम रेखा OP को कितने भागों में बांटेंगे? हम 7 बराबर भागों में बांटेंगे। 7 बराबर। अब आप कहेंगे कि 7 बराबर भागों में ही क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, ये क्या कहा इन्होंने? 8/7। तो ये जो रेखा थी OP, उसको हमने 7 भागों में हमें बांटना है। तो 7 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है। तो इसको हम 7 बराबर भागों में बांटते हैं, और उनको हम क्या कह देते हैं? हम जिन्हें हमने क्या माना है? जिन्हें हमने माना है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और यहाँ तक। तो देखिए, ये हमने इसको A6 तक ही रहने दें, मतलब ये अब हमने इसको 7 भागों में बांट दिया है। तो हम इसको यहाँ पर दर्शा देते हैं। देखिए, ये यहाँ से शुरू होगा। ये आपका पहले कौन सा आएगा? आपका A1 भाग आएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए A1। उसके बाद ये हो गया आपका यहाँ पे A2, फिर ये हो गया आपका A3, फिर ये हो गया आपका यहाँ पे A4, फिर ये हो गया आपका यहाँ पे A5, फिर ये हो गया आपका यहाँ पे A6। तो ये हमने इसको 7 बराबर भागों में बांट लिया। आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 इसके बराबर भाग हो गए। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ से अब ये मैंने A1 A2 जो करा है, इसमें क्या है कि OA1 किसके बराबर है? A1 A2 के किसके बराबर है? A1 A2 के। फिर इसी तरह से ये किसके बराबर है? A2 A3 के बराबर है। फिर ये किसके बराबर है? A3 से A4 के। फिर ये किसके बराबर है? A4 से A5 के। फिर ये किसके बराबर है? A5 से A6 के। ठीक है। और फिर ये किसके बराबर है? A6 से जो बिंदु है P, वो। ठीक है। अब देख लीजिए, ये हमने इसको बराबर भागों में बांट दिया। अब इसके बाद हम यहाँ क्या कहेंगे कि अब देखिए, इस चित्र से, ये जो हमने संख्या रेखा पर दर्शाया है, इससे स्पष्ट है, इस चित्र से क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कहाँ से? संख्या रेखा से, संख्या रेखा से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? कि जो ओ ए
OA1 है वो क्या है, वो OP का 1/7वां भाग है। कौन सा भाग है, 1/7वां भाग है। ठीक है, तो अब हम इसी चीज को हम दोबारा से दिखाएंगे इस बिंदु पर। ये है Q और ये है आपका P। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह से बीच में इसके क्या होगा, इसके बिल्कुल बीच में होगा 0, और इसके सीधे हाथ पे क्या होगा, इसके सीधे हाथ पे यहाँ पर A1, फिर यहाँ पर A2, फिर यहाँ A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6। ठीक है, तो ये जो A1 है यहाँ पर और ये आपका A2, ये A3, तो देखिए इसमें ये क्या है, ये जो OA1 है, इतना जो भाग है OA1, ये आपका क्या है, ये आपका 8/7वां भाग है। ठीक है, उसी तरह से हम इधर भी दिखा सकते हैं। इधर अगर हम माइनस का लेना चाहें तो ये देखिए 2, 3 और फिर 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, तो उसी तरह से हम इधर भी दिखा सकते हैं कि OA1 डैश, ठीक है, A2 डैश, A3 डैश और A4 डैश और फिर A5 डैश और फिर A6 डैश। ठीक है, और ये आपका जो है माइनस का 8 है ही और ये प्लस का 8 है ही। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका यहाँ पर OA डैश जो है ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8/7 हो जाएगा। तो हमने ये संख्या रेखा पर दर्शा दिया। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर किसको दर्शा सकते हैं, A1। यहाँ पर A1 जो ये बिंदु है, यहाँ पर A1 जो वो बिंदु है वो क्या है, 8/7 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, बिंदु जो है, और इसी तरह से A1 डैश जो है वो किसको दिखा रहा है, वो माइनस का 8/7 को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से हम दोनों बिंदुओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।